देव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवंशाकर बंधन श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हुए भगवान नाम संकीर्तन भगवत कृपा ज्ञान रूपी गंगा में हम सब मिलकर के डुबकी लगाएंगे। मन वाणी को शांत और एकाग्र चित्त करने के लिए आइए मेरे साथ सब कोई थोड़ा सा भगवान का नाम स्मरण कर लें। फिर तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम
भगवान की जय। आज की आनंद की भक्त समाज की। कल के प्रसंग में आप सब बड़े भाव से भगवान की अद्वैत लीला का और उनके स्वरूपों का दर्शन किया, श्रवण किया। भगवत चिंतन, भगवत अनुरागिता, भगवत प्रेम, ये परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा बरसना शुरू हो जावे तो समझ लो कि सबकी कृपा अपने आप बरसती है। कितना सुंदर भगवान नारद जी ने साधन का महत्व बताया। साधनम यत् कृष्ण हेतु। साधन क्या है और साधन की प्रवृत्ति क्या है, साधन के लिए क्या है, साधन क्यों करना चाहिए, साधन का विषय क्या है, साधन किस वस्तु का नाम है, साधन भोग कारक है अथवा नहीं है। लीला कर्णधार में भगवान ने अद्वैत रूपों पर का मार्गदर्शन किया। 24 जो अवतार भगवान के, जिसमें 23 अवतारों में साधन का कारक है। कोई विद्या पर साध लिया, कोई ईश्वरीयता में साध लिया, कोई विषय भोग पर साध लिया। साधना ही मुख्य उद्देश्य है, लेकिन परमात्मा के प्रति किसने साधा ये नहीं समझ में आया। भगवान की लीलाओं का 18,000 कथा है, जितने श्लोक उतने कथा। इस लोक से उस लोक जाने तक का पूर्ण मार्ग का सीढ़ी, गाइडलाइंस, मार्गदर्शन। हम उस मार्गदर्शन पर चलें तो कैसे चले? मनुष्य ज्ञान में अंधकार में हो जाता है तो मार्ग भूल जाता है, और जब वो मार्ग को भूल जाता है तो फिर विषय भोग में लिप्त हो जाता है। इसी मार्ग से भगवान ने मुक्ति के लिए यह श्रीमद्भागवत की कथा को सप्ताह यज्ञ के रूप में दिया। प्रसाद रूप में नारद जी को प्राप्त हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। आनंद के उपदेश में भी मैंने कहा था सतचित आनंद। तो आनंद क्या है? जो भगवान का दर्शन मिल जाए, झांकी में मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए तो वो आनंद। आनंद ये नहीं कि हमने आज भले ही फला जगह गए तो वहां बहुत सुख सुविधा का अनुभूति हुई, वो आनंद नहीं है। वह शरीर का आनंद है। इसका आनंद जो नाशमान शरीर है उसका आनंद। आनंद जिसे जो परमात्मा में जब लिप्त कर देता है तो वह आनंद दूसरा है। आनंद स्वरूप घन श्याम का दर्शन प्राप्त हो, वही आनंद है जिसे कुंती ने प्राप्त किया, जिसे भीष्म पितामह ने प्राप्त किया, जिसे अर्जुन ने प्राप्त किया। वो कौन सी आनंद? वही सच्चिदानंद। वो तीनों में जब हमारे अंदर समाहित हो जाए, सतचित आनंद। जब हम एक दूसरे में चौथे सीढ़ी पे ना जाए, उसी पे केंद्र हो जाए तो परमात्मा की कृपा बरसना शुरू हो जाता है।
व्यास जी को असंतुष्टता होने के कारण से नारद जी कहते हैं कि महाराज मैं तो भी तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ दूसरे के घर में काम करके जीविका का पालन करती थी। एक दिन संत महात्मा भी मेरे गांव में पधारे। मैंने उन संत महात्माओं की बड़ी पूजा किया, अर्चना किया, उनसे स्मरण किया, निवेदन किया कि मुझे भी आप अपने साथ में ले चलो। संतों ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारा उम्र संत महात्माओं के साथ चलने के नहीं, अभी अपने माता के प्रति समर्पित रहो। अपने माता के प्रति भाव में, भक्ति में उनकी सेवा का। जब वो भी सेवा समाप्त हो जाए तो संत के रूप में आ जाए। सौभाग्य या दुर्भाग्य से एक दिन माता को सर्प ने डस लिया और माता अपने शरीर को छोड़ के गोलोक धाम में चली गई। नारद जी को बड़ी मुक्ति मिली। नारद जी भी अपने उन संत महात्माओं के जोटोली में पहुंच गए। वहीं से उन्हें वैराग्य हो गई। संतों के संगत से उन्हें आनंद का अनुभूति होने लगा, क्योंकि वो श्री हरि के उपासक हैं। नारद जी नारायण नारायण करने वाले तो वही केवल हैं। भगवान कहते हैं कि नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि उस असंतुष्टता का कारक केवल इतना है कि मुझे पूर्व चरित्र में दासी पुत्र बनना पड़ गया। मैंने थोड़ा सा अहंकार का स्वरूप प्रदर्शन कर लिया। भगवान का सबसे बुरा चीज क्या है? मनुष्य का अहंकार को खाना। कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, कितना भी बड़ा दानी हो जाए, और वो अहम में आकर के कहे कि मैंने बड़ा दान किया, बड़ा मैंने भागवत में खर्च कर डाला, उसका भागवत सुनना, उसका खर्च करना मिट्टी के समान हो जाता है। पुण्य नहीं है उसमें, फिर वो पाप लिप्त हो जाता है। कथा सुना, मैंने क्या दिया क्या लिया उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कथा सुना, मतलब क्या रखना है? केवल कथा। श्रवण क्या करना है? कथा का। परीक्षितो यस्य राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थां पांडपुत्राणां वस्ये कृष्ण कृष्णयोदयम्। भगवान कहते हैं कि देखो, पांडव कालांतर में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। पांडवों के वंश में सत्कर्म है, सब कुछ है। जहां भगवान की कृपा भी रस रही हो, वहां ऐसा तो कार्य नहीं होना चाहिए जो कार्य पांडवों ने कर डाला, कौरवों ने किया। किसके लिए किया, क्यों किया? भगवत गीता या महाभारत को उठा करके देखते हैं तो केवल वही है, संपत्ति के लिए, भूमि के लिए, राज्य के लिए। यह 18 दिन का महायुद्ध हुआ। उस युद्ध का सार गर्भित कुछ नहीं निकला, सब योद्धा मारे गए, उसमें कोई नहीं बचा, उसमें कोई नहीं बचा, न मारने वाले न मरने वाले। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई वही केवल बचा तो भी, तो जिसके ऊपर भगवान का अद्वैत कृपा हो गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की कृपा कैसा? तो जैसे पांडवों के युद्ध में चलता रहा 18 दिन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय उत्सवाः।
मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयाः मामेकं पांडवानां। युद्ध का घोषणा किया तो किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा नहीं, कौरवों के द्वारा नहीं देंगे। भगवान शांति दूत लेकर के, शांति दूत में भगवान ने बहुत समझाया युद्ध करना अच्छा नहीं है, बीच का थोड़ा सा रास्ता ले लेते हैं। अब जो बीच का रास्ता नहीं निकला तो फिर क्या निकला भाई? युद्ध का रास्ता, मारो और मरो। इस कथा का एक ही ज्ञान है। भगवान गीता में उपदेश केवल इतना ही करते हैं कि इस शरीर को पंच तत्व में जाने से पूर्व सत्कर्म कर डालो। न मैंने प्रथमार्जित विद्या, जब अवस्था आई विद्या पढ़ने को तो हमने केवल क्या किया? घूमने का कार्य किया। द्वितीय नार्जितो धनम, जब द्वितीय अवस्था आ गई तो मैंने धन को अर्जित नहीं किया। तृतीय तपसम तप्तम, तृतीय अवस्था आया तो क्या कर डाला? तो बोले कि भाई तृतीय अवस्था जब चली तो तब तपस्या का भी कोई अर्थ नहीं निकला। और फिर जब चतुर्थ अवस्था आ गई तो चतुर्थे किम करिष्यति, नीति ने कह दिया कि चतुर्थे किम, क्या करोगे? जब बुढ़ापा आ गया और हाथ से छड़ी भी छूट रही है, पांचवें डंडे के सहारे से जीवन चलने लगा, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य कहां से पहले आएंगे? अब तो केवल भगवान से रोज कहता हूं प्रभु हमको मुक्त कर दो, तो क्या मेरे कहने से भगवान मुझे मुक्त कर देंगे? पश्चंते पाप कर्म भी, जो खेत बोया है उसे कौन काटेगा? और फिर उसी को प्रवृत्ति को मैंने चक्रव्यूह की तरह रचना शुरू कर दिया। एक तो अभी बोया सो काट रहा हूं, और फिर रचना किया उपड़िया। जब उसे रचना कर दिया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। कभी आप देखो ध्यान से, जो श्वान का योनि है कुत्ते का, इसको कितना भी समझाओ कि भगवान है हमारे, उनके ऊपर पेशाब ना करना, लेकिन अगर वो खुले में पाया तो जरूर भगवान सिंह के जो है ऊपर भी पेशाब करने से चूकेगा नहीं। अपना जन्म तो बिगाड़ ही लिया, अब आने वाला भी जन्म को बिगाड़ने में कोई भी गलती नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ आजकल लोग शहरों में जाओ तो गांवों में भी आज प्रदर्शन हो गए हैं। लिखा है, पहले लिखा रहता था गांव घरों में स्वागतम, तो अब गेट के पहले लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। बहुवचन शब्द में प्रयोग होता है, तो माने यहाँ जितने रहने वाले हैं सब कुत्ते हैं, उनसे सावधान रहो, माने जाओ। पहले लोग ललायित होते थे, हमारे घर में 4 समाज आया है तो इनका थोड़ा सा जल पान करा दे, चाय बनवा दे। अब तो यह है कि द्वार से कहीं मार्ग में मिल गया तो वहीं से जय श्री राम, समय नहीं है फिर मिलेंगे, ऐसा क्यों आया? पहले घरों में गौओं का पालन होता था, अब घरों में गौ का पालन नहीं। 1 लाख रुपए का कुत्ता खरीदेंगे उसको कहेंगे कि बड़े हमने महंगा कुत्ता लाया है हमारे, भले उसी को काट डाले खा ले। ऐसे युग आ गए, गौ माता का दर्शन करना भूल जाओ। नमो मैंने गो ब्रह्मांड हिताय, साधु का शरीर जो होता है वो गौ ब्राह्मण के लिए होता है। परोपकाराय रताम होते हैं, इसमें रत होना चाहिए। तो सदाम संत, किसमें? संतों के समागम, विद्वानों की। हम माया की दुनिया में भूख रहे हैं, बस मेरा है मुझे मिल जाए। हाँ, उसमें दान साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। भगवान को भी अगर जुआ में खेलना पड़े तो भी कमी नहीं करेगा आज का कलयुग में मानव।
और वो हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। पाखंड तो यथाह, भागवत में वेद व्यास जी पहले लिख दिए, यहाँ तो जितना अच्छा उच्च पाखंडी होगा वही को उच्चतम भगवान का भक्त होगा, उसका श्रेष्ठ सिंहासन हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा जो आते हैं ना, जो साधक होते हैं, वो हम जैसे स्वार्थी मनुष्यों को नहीं मिलते, वो अपना मार्ग दूसरा ही चुन लेते हैं। यहाँ से ठीक है चलना नहीं, अब गलत रास्ता चुने। एक बार ब्रह्मा जी ने एक कलयुग के प्राणी को वरदान दे दिया। तो जब ब्रह्मा जी जाए वरदान लेने के लिए कि आप दो का वरदान, तो कहता था 3, महाराज 2 3 बाकी। तो एक दिन ब्रह्मा जी स्तुतियों मन में विचरण कर रहे थे कि बताओ क्या करें हम इसके साथ में। जब जाएंगे फिर वरदान देने तो ये 3 बाकी फिर लिख देगा। तो सरस्वती ने कहा कोई आप बहुत गहन चिंतन में है, कहीं नहा देवी। एक कलयुग के स्वार्थी प्राणी को मैंने वरदान दिया था, तो 3 तो ले लिया और 3 बाकी कर दिया। अब वो 3 क्या मांगेगा प्रभु जाने, और हमें तो वरदान देना पड़ेगा। अच्छा, जितने देवता हुए हैं, दानव हुए, ये सब भगवान से ही तो वरदान होकर के बड़े बलिष्ठ हुए। इनके पास क्या था पहले? कुछ नहीं। और जब हो गया, अब सबसे ज्यादा देने वाला कौन? अवधूत भगवान भोलेनाथ। अच्छा, इतने भोले हैं कि कब कौन सा क्या चीज दे देंगे, किसको कोई गारंटी भी नहीं। भगवान विष्णु को उपासना क्लिष्ट है, सरल नहीं है। वैष्णव धर्म का निरूपण करना बहुत क्लिष्ट है। शास्त्रों में इसका वर्णन तो ऐसे बताया है कि जितने संप्रदाय, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, चाहे रामानंदाचार्य संप्रदाय हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे चारों जगत गुरुओं में शंकराचार्य, हमारे पूरे भारत में 4 ही जगत गुरु हैं, 4 ही शंकराचार्य हैं। ये 4 से 5वां ना तो जगत गुरु हैं और ना तो शंकराचार्य हैं। लेकिन आज तो 4 से 40,000 शंकराचार्य और 40,000 जगत गुरु हो चुके हैं। अब तो ये निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती है कि कौन से मुख्य पीठ का स्वामी है जिनको हम आराधना करें, जिनसे हमें स्रोत मिल जाए। रामानंद आचार्य जी श्रीमठ से जो है वहां पर पंचगंगा घाट में उन्होंने तपस्या किया था, जहां कबीरदास जी को दीक्षित किया। कबीरदास जी दीक्षित नहीं थे, लेकिन सबने कहा, उनके 5 शिष्यों ने कि भाई 12 भक्त हैं रामानंदाचार्य जी, 12। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले वो गंगा जी जाते हैं महाराज श्री, और जब वो वहां से वापसी होंगे तो ऐसे तो तुम्हें मंत्र देंगे नहीं। अगर उनकी खड़ाऊ तुम्हारे ऊपर लग गया तो जरूर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो बस समझ लेना वही मंत्र मिल गया। तो कबीरदास जी को ऐसे ही उन्होंने किया। पंचगंगा घाट काशी में है, वहां से आप ऊपर चलोगे तो पहले मस्जिद पड़ता है, विशाल मस्जिद है, फिर उसी के नीचे से पंचगंगा घाट नीचे जाती है। तो बताइए, रामानंद आचार्य जी महाराज ने कहा, उठो उठो, बोलो राम राम राम। तो कबीरदास जी ने कहा, तो मुझे गुरु मंत्र मिल गया, गुरु के द्वारा मुझे जो मिल गया वही है गुरु मंत्र। और वो राम राम जपने लगे। तो कबीरदास जी भगवान के अद्वैत सनातनी प्रथम संत विश्व भारत में ऐसे संत हुए जो भगवान का नाम संकीर्तन को बढ़ाया, जो एक दूसरे का काट नहीं किया, उसे मार्गदर्शन कराया। इन पर हम कहें तो सूरदास जी हो, चाहे राधा रैदास जी हो, चाहे स्थान हो, ये सब भगवान के भक्त हैं विराजे से। इन पर पीएचडी लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा पीएचडी किया था? कोई पीएचडी नहीं। फिर भी भगवत चिंतन उनका मुख्य क्या था? वो भगवान को प्राप्त कर लिए, वो भगवत कृपा प्राप्त करने से वो इतना बड़ा मार्गदर्शन करने वाले आज पूरे विश्व को लाइन दे रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। हम तो दूसरे को सोचते हैं कि ये कुछ जानता नहीं, उसे ये मार्ग करना चाहिए कि हम शायद हम नहीं जानते। छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया तो इसलिए किया। अब धूतोपाख्यान में जब हम आएंगे आगे
वहाँ 24 गुरु मिले। उन्होंने ये मार्गदर्शन कराया कि जो मार्ग में मिल जाए, जहाँ गाइड हमें ना मिले, मार्ग अच्छा ना मिले, वही पूछ लेना चाहिए, वही गुरु है। मुख्य गुरु तो इन्हीं ही है ना, माता पिता, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जिससे हम दीक्षा ले लें वो गुरु हैं, उनसे गुरुत्व भाव रखें। भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। सबरी की अद्वैत भक्ति, नवधा भक्ति पर भगवान ने निरूपण करवाया है। तो उन्होंने यह बताया कि गुरु के प्रति समर्पण किस तरह होना चाहिए, तो हमें सबरी से सीखना प्राप्त होगा। रामचरितमानस हमें इतना सुंदर ज्ञान प्रदान करता है। एक एक चौपाई, एक एक सोठा, एक एक दोहा, एक एक सब कुछ खंडन। केवल हम उसे सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। अल्प समय में थोड़ा सा 4 श्लोक बद्ध हो गए, 4 चौपाई याद कर लिया, तो मैंने रामचरितमानस के बहुत बड़े कथा वक्ता हो गए। वक्तव्य देना अच्छा नहीं है, वक्तव्य को स्वीकार करना अच्छा है, संग्रह कर लेना अच्छा नहीं है। जैसे तालाब में पानी जो है संग्रह हो जाए, उसमें दुर्गंधता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जहां चलायमान हो जाए जल, वहां ऐसा नहीं, वो निर्मल है। तो बस भगवान के प्रति हमेशा साधना रहना चाहिए कि हम अद्वैत प्रभु का दर्शन करें, अद्वैत स्वामी का दर्शन करें, किसी न किसी मार्ग में, किस रूप में हम परमात्मा प्राप्त हो जाए। पांडवों को भगवान ने बड़े समझाया, कौरवों को भी समझाया कि भाई दोनों पक्ष से आप युद्ध मत करो, बीच का रास्ता कोई निकाल लो। किसी ने नहीं सुना। जब किसी ने, समाज में भी तो ऐसा होता ना, कोई बात ना माने, दोनों पक्ष की बात को सुना, जब कोई नहीं मानता और भाई भाई में युद्ध करना ही चाहता है, तो समाज में चली जाती है, भैया जैसी आपकी इच्छा। जिस समाज से पैदा हुए उस मुख का तो कम से कम पालन कर लो, प्रेम से रहो, कुछ नहीं लेके जाना है, सब छोड़ देना। ये शरीर तो जाता नहीं, ये जो तन में वस्त्र भी है वो भी नहीं जाता, फिर कौन सा माया मेरा मेरा मेरा। भगवान कहते हैं कि नारायण तत्पश्चात उन्होंने नहीं माना, जब दुर्योधन ने शांति का कोई भी प्रतिरूप को स्वीकार नहीं किया, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं यहीं से सभा को विश्राम कर देता हूँ। और हमारा आज निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ, तो हम तो चले जाएंगे। विदुर जी के यहाँ निमंत्रण स्वीकार किए हैं। विदुर जी भी समाज में खड़े थे, उनको भी ये पता नहीं कि आज गोविंद की इतनी बड़ी कृपा मुझ पर हो जाए कि मैं जो है बिना कहे सुने ही ठाकुर जी ने द्वार खोल दिया। विदुर जी को इतनी प्रसन्नता है कि अश्रु प्रभाव होने लगा। ठाकुर जी की कृपा मुझ पर मेरे जैसे अकिंचन दास पर हुआ। विदुरानी से कहे कि जल्दी तैयारी करो, कन्हैया आने वाले हैं, कोई व्यवस्था नहीं है घर में, क्या खिलाऊंगा उनको। माखन और मिश्री लेने के लिए वो भी चले गए बाजार। भगवान कहते हैं कि उतने में ही प्रभु आ गए और विदुरानी भी स्नान कर रहे थे। उसी देह में जो गीले वस्त्र धारण किए है, उसी को लेकर के पीढ़े के इधर से उधर घुमा रही है। भगवान कहते हैं, कह रहे काकी कहीं तो एक जगह स्थान दे दो जहां मैं बैठ जाऊं। कुछ नहीं पाई, वो केला ही लेके बैठ गई। भगवान को एक दूसरे को देखने का क्या पद्धति। अरे राम, भाव ये होता है, आवत ही हृदय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे। मेरे आने से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं है, तो मेरा आना ही व्यर्थ है। भाव प्रदर्शन कराता है, कितना भी बनावटी बन करके और अपने को हाहाकार में लेके आओ, लेकिन वह प्रदर्शन नहीं हो जब तक हृदय से हाहाकार। भगवान कहते हैं कि देख लो, आज विदुरानी ने वह भाव दिखाया है कि भगवान का नेत्र और विदुरानी का एक भाव, कह मध्यम पर दर्शन हो रही है। परोक्ष अपरोक्ष इसी को कहते हैं। प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष भी है, दर्शन हो रहा है। भगवान को केला कर रहा है, तो केले का छिलका भगवान को खिलाया जा रहा है। इतना ध्यान में हो चुकी है विदुरानी जी कि उन्हें ये भी पता नहीं कि मैं भगवान को क्या खिला रही।
प्रेम से भगवान कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो प्रेम यही है। नारायण भगवान कहते हैं कि जब विदुर जी के यहाँ भगवान साग और विदुर जो है, साग माने होता है केला का छिलका हो गया, उन्होंने भोग लगा लिया और प्रेम की जो ये प्रणय है सुंदर भाव से एक हम आप सब सुनते हैं विदुर जी का। सबसे सगाई सबसे सबसे अभी तो मेरे समझ में 20-25 लोग तो बैठे हो पंडाल में, आवाज तो आना ही चाहिए जयकारा का घोष।
और अगर ये स्वीकृति नहीं होगी तो फिर आगे प्रमाण कौन देगा? गोकर्ण जी को 2 बार भागवत सुनाना पड़ा। कितने बार? 2 बार। इसलिए कारण यही था कि जो वहां भक्त बैठे हुए भागवत सुन रहे थे वो अपनी ही भागवत परिचर्चा में, तो धुंधकारी केवल अकेले सुना, तो धुंधकारी को तो मोक्ष हो गया 7 दिन, वो देवलोक को चले गए। और जो बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा भी तो, हम लोग भी तो भागवत में आए थे, हमारा मुक्ति क्यों नहीं? तो देवता के जो पार्षद थे उन्होंने बताया कि भागवत तो गोकर्ण जी ने सुनाया, इसमें संदेह नहीं है, और गोकर्ण जैसे वक्ता तो बड़े सौभाग्य श्रोताओं को प्राप्त होते हैं। इनके सुनाने से तुम भागवत से मुक्ति नहीं पा पाए तो दूसरा कोई सुनाए तो इसकी भी क्या गारंटी है कि मुक्ति दे दे? किसी ने कहा था कि महाराज अब तो भागवत बहुत महंगा हो गया। तो मैं जोर से हंसा, मैंने कहा भागवत महंगा हो गया क्यों? मैंने कहा आपकी बात से मैं भी हंस रहा हूं। मेरे से कोई भागवत सुनने के लिए बात करने आया, आश्रम में बैठा था। मैंने कहा भागवत सुनना महंगा नहीं है, ना सुनाना महंगा है। सबसे बड़ी महंगा उसमें है कि उसकी चित्त ध्यान कहाँ है, वो महंगा है। तो भागवत में खर्च तो बहुत होते हैं। हमने सुना है संस्कार चैनल, आस्था चैनल के माध्यम से आजकल महात्मा लोग बड़े बड़े आते हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लेते हैं। उनका क्यों लेते हैं भाई? भागवत बेचने वाला तो पाप ही कर रहा है ना, पुण्य कौन सा कर रहा है? और आप खरीदने का पुण्य कर रहे हो ना, वो भी तो पाप है। देवता को ना कोई खरीदा जा सकता है। जैसे विद्वान को विद्या पढ़ लेने पर विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता, चोरी चोर नहीं कर सकता है। स्वदेशे पूजते राजन विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा का अपने ही देश तक पूजा है। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है तो केवल उत्तर प्रदेश तक ही उनकी पूजा है। वो राजा क्योंकि प्रदेश के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो पूरे विश्व में पूजे जाए क्योंकि वो पूरे भारत के जो है प्रधानमंत्री। तो पद थोड़ा बड़ा होगा, पद की गरिमा है। और विद्वान सर्वत्र पूजते, वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है क्योंकि वो विद्वान है। उसके मार्गदर्शन से सारी प्रजा का कार्य चलते है। और समाज ने इसे 3 नहीं 5 साल के लिए केवल कुर्सी पर रखा है। लेकिन जो अस्थायी पोस्टिंग में एक वाईएस सीनियर बैठता है, मुख्य सचिव होता है, सलाहकार होता है, वो 60 साल के लिए बैठता है। या कि वो 5 साल के नहीं, इसलिए वो विद्वान है। उससे ही पूरे भारत का तंत्र चलती है। सत्ता केवल बैठा हुआ मिनिस्टर चलाता है, लेकिन गाइडलाइंस पूरा वो एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैठता है जो वो करता है। इसलिए विद्वान की पूजा सर्वत्र है, ज्ञान की पूजा वो पंडित है। पंडित जाति का नाम नहीं होता है, पंडित विद्वान का नाम होता है। किसका नाम होता है? विद्वान। तो भगवान कहते हैं कि देखो विदुर जैसे पंडित वो तो वहां से बहिष्कृत कर दिया गया कि तुम ज्ञान की बात ज्यादा करते हो, नीति की बातें ज्यादा रखते हो। दुर्योधन ने अपनी ही बात को पूर्ण रूप में रख दिया कि मैं जो कहूंगा वही होगा, पांडवों को निष्कासित किया जाएगा। तो आप लोग तो बड़े ज्ञानी सब बैठे हो, पांडव महाभारत कालांतर में क्या देखा? चीरहरण हुई, जुआ जी खेले तो उसका यही परिणाम आया कि उन्होंने अपना राज्य सब हार गया, पत्नी को भी हार गया। तो जुआ तो बहुत बेकार बीमारी है, और शराब तो उससे ज्यादा है। तो ये 2 व्यसन नहीं करना चाहिए। कलयुग उसी में निवास करता है। शराब नहीं पीना है और जुआ नहीं खेलना है, झूठ नहीं बोलना है, पाखंड नहीं करना है,
और श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं पाखंड रखो कुमारगाह, अगर इसे किया तो सब गड़बड़। पांचाली का चीर हरण होने पर भगवान कहते हैं कि उनकी कृपा तब बरसी। ठाकुर जी से पूछते हैं कि देखो जब तुम हमें बहन मानते हो और हम तुम्हें भाई मानते हैं तो फिर इतना दूरी क्यों? तो कहा तो उस समय कह देते हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तुमने ये संबोधन दिया था। अरे कहते कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो मैं तो वहीं बैठा था, अब मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से वापसी होना पड़ा। क्योंकि संबोधन शब्द ऐसा होता है कि जब जहां से उस देवता को बुलाएंगे वहीं तो जाएगा ना, फिर वहां से आएगा तो समय लगेगा। तो उन्होंने माया को छोड़ दिया, चीर बढ़ाओ, दुशासन खींचता रह गया, चीर नहीं खींच पाया। और उसमें भी भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा महाज्ञानी उस चीर हरण का प्रत्यक्ष साक्षी रहे, उन्होंने भी नहीं बोला कुछ। देखिए यही होता है जब पाप अधिक कहा स्वरूप लेके धारण करता है तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के ऊपर भी हावी हो जाता है। और जब दुर्योधन जैसे राजा अहंकार का एक प्रतीक बनता है तो सारे महाज्ञानी शून्य हो जाते हैं। वही अपने को ज्ञानी कहता है, अपने को ही सब कुछ कहता है। बड़ी विडंबना है। दृष्टवातम पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा। अंधा राजा और बहिर प्रजा इन दोनों को रख दिया जाए तो राज सत्ता तो गई ना, प्रजा सुने ना राजा देखे, तो सारी कहानी खत्म। और पांडवों के यहाँ यही हुआ, न कोई सुनने वाला न कोई देखने वाला। और सुनने वाला केवल एक ही है, देखने वाला भी एक ही है, और वो है सिर्फ सब जब हार गए तो 14 वर्ष के लिए ज्ञातवास हो गया। वहां भी आग लगा दिया गया, वहां भी शकुनी को, शकुनी का होता है मामा जी, घर बिगाड़े यारो और काम बिगाड़े सालो। एक ब्रज में भाषा आता है, घर का आरिया जितना घर में अलमारी निकलवा दो, खतरे का सबसे अच्छा मार्गदर्शन, चोर के लिए सरलता, और अच्छे कार्य के लिए या बुरे कार्य के लिए साले से सलाह दे दो, परिहार से चौपट कर देगा। तो घर बिगाड़े यारो काम बिगाड़े सालो। भगवान कहते हैं कि नारायण अब यह अज्ञातवास भी समय आते आते चला गया। भगवान की कृपा हुई, उपदेश भी हो गया कि बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य इत्यादि जितने जितने कौरव के थे, उसमें भगवान ने लिख दिया कि युद्ध होना, घोषणा कर, शंखनाद पंचजन्य ऋषि के समदत्त देवदत्त धनंजय, अब युद्ध होगा। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, इनको तुम मरे समझो, कि तुम्हारे अपने कोई भी नहीं है, मारो सबको। यह बात दो ही महाभारत में जानते हैं कि मारने वाला कौन है, या तो भीष्म पितामह जानते हैं, या तो फिर बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र। यही महाभारत के प्रत्यक्ष दो दर्शक हैं। भगवान ने कहा कि अब भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया कि पांडवों का अंत होगा। प्रभु ने मेरे कहा कि बस जाओ और बस भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेगा। पितामह अगर आशीर्वाद दे दिए तो फिर तुम लोगों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रच दिया भगवान ने माया, शिखंडी को आगे कर दिया, अर्जुन को पीछे, भगवान पीछे से बाण मार दिया। अश्वत्थामा के ऊपर बाण अर्जुन के द्वारा चलायमान हो गया। थोड़ा और कहने में आइए तो अर्जुन कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन का है, नर और नारायण। एक को याद है, एक को नहीं है।
लीला कर्णधार में अर्जुन ही भगवान का स्वरूप लेकर के युद्ध में सबको मारते चले जा रहे हैं। अर्जुन ये सोचते चिंतन में है, चिंतित है कि मैं मार रहा हूं, मेरे को पाप लगेगा। अपने पूर्वजों का हत्या, अपने परिवार का हत्या करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। ठाकुर जी की लीला अंत में भीष्म पितामह के द्वारा बाण चलाया गया। सहस्त्र सैया में भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह लेट गए। अर्जुन से कहा कि अब गर्दन दर्द कर रहा है तो उस तकिए का भी व्यवस्था कर दो। एक बाण मारा तो भेदन करते हुए ब्रह्मांड से चला गया। आप जरा सोचिए कि इन्होंने इतना ताकतवर योद्धा गंगा जी के पुत्र, इन्हें इतना बाण मारा और इन्होंने कुछ कहा नहीं, किया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय भीष्म पितामह जी उस पाप को देख रहे थे जिस पाप को नहीं देखना चाहिए। पुत्र वधू का चीर हरण हो रहा है तो उसी को देखने का अपराध का दंड भोग रहे हैं। इच्छा मृत्यु भी को था ना, तो चाहते तो कभी को अर्जुन बाण मारता चले जाते संसार से। लेकिन हमें आपको क्यों बताया? इस श्रीमद् भागवत हो चाहे भगवत हो, भगवान का कहा हुआ वाक्य है ये भगवत गीता, भगवान ने कहा। और भागवत भगवान के भक्तों का, दोनों में विग्रह केवल इतना है। एक में भगवान स्वयं व्यास है, एक में व्यास जी भक्तों की व्यास कर रहे हैं, जिसमें भक्त प्रधान है। श्रीमद् भागवत में केवल भक्त प्रधान है, देव प्रधान नहीं है। कहीं भी भगवान ने अपनी प्रधानता नहीं प्रदर्शित किया। 12 स्कंदों में कहीं भी ठाकुर जी ने अपनी बात को उग्रता में नहीं रखा कि मैं हूं ना, सब में भक्तों को कहा है। अगर कहा तो बर्बरीक को महाभारत में कहते हैं कि बर्बरीक बताइए, घोषणा करिए कि कौन तुम्हारे बाबा योद्धा हैं पांचों में। वही बर्बरीक है जिसने कहा था कि एक बाण मारूंगा तो 18 दिन का जो अक्षौणी, आपके 18 अक्षौणी सेना को एक ही बाण में पलक झपके आप नेत्र को झुकाएंगे तब तक सब समाप्त हो चुकी होगी। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ कर देगा, 18 दिन का मैंने रचना किया, ये तो 8 ही मैंने पलक झपकी, ऐसा कौन सी शक्ति है? तो बर्बरीक के पास प्रथमम शैलपुत्री जादुनीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे पंचमम स्कंदनाथे खष्टम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी अष्टमम नवम से ददात्री चा नव दुर्गाप निपिता। इन्हीं 9 देवियों का वरदान था, उन्हीं की 9 बाण प्रदत्त था बर्बरीक को। भगवान जानते थे कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके पास तो अद्वैत शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र है इसके पास, ये भेदन करते ही समाप्त कर देगा। तो भगवान ने इसलिए रूप लिया, ब्राह्मण का रूप ले लिया और बोले बर्बरीक मारो, इस पीपल के वृक्ष में पत्ते जितने हैं देखो भेदन होता है कि नहीं तुम्हारे इस बाण से। तो भगवान ने भी 2 पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है केशव, जितनी बाण नीचे पत्ते होंगे और जितना ऊपर शाखा पर होंगे सब पर भेद करूंगा पलक झपके। जब प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि भगवान से केवल बर्बरीक इतना ही चाहता था कि या तो आप प्रेम से मुझे वरदान दे दो या तो युद्ध के रास्ते मुझे वरदान दो, और पाना दोनों में था उसे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया और कहा कि बर्बरीक का सर अलग कर दो। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु अब मेरी अंतिम इच्छा है, मैं बोलो, मैं इस 18 दिन का युद्ध कला को देखना चाहता हूं, इसमें मुख्य योद्धा कौन है? मुख्य योद्धा कौन है? अब उस युद्ध को चलने लगा। भगवान कहते हैं युद्ध करते 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 सब बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए, कोई नहीं बचा। तब भगवान ने इशारा किया कि अब निर्णय की बात आई है, करो निर्णय। अर्जुन अट्टहास कर रहे थे कि मेरे इस दंड की धनुष पर इतना ताकत थी कि मैंने सबको युद्ध में परास्त कर दिया। बड़े जोर से हंसे बाबा, जब आपके इस धनुष में इतनी ताकत थी और हनुमान जी भी ऊपर बैठे थे, तब
कर्ण ने केवल एक बाण मारा था तो आपकी रथ पीछे चलना शुरू कर दिया और आपने बाण चलाया था तो तीर भर भी नहीं हिला पाया था कर्ण के रथ को। बताओ कौन योद्धा है बड़ा? सर गाड़ लिए, भीम की बारी आया, नकुल सहदेव को, सबकी बारी आई, सबको उन्होंने समझा करके भेज दिया। नहीं तो फिर अंतिम कौन है? तो प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही। महाभारत के प्रत्यक्ष जो है युद्ध में योद्धा लड़ने वाला एक ही भगवान कृष्ण है। उन्होंने ही सबको मारा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए वेद व्यास जी पहले ही कृष्ण की वंदना किया है। ये तीन तापों को जो विनष्ट कर देता है, भगवान की कृपा, तीनों तापों के सब विनष्ट हो गए, चले गए। और बरबरी को भगवान ने जो है अमरता का वरदान भी कर दिया। आजकल खाटू श्याम के नाम से भगवान का जो पूजा होती है वो बरबरी का पूजन है, धड़ करके पूजा होती है। भगवान नारायण की कृपा बड़ी सुंदर है। पांडवों ने सब जा करके अश्वत्थामा द्रौपदी ने पांचाली है ना, और कुंती ने भगवान सबको मिलकर के उन्हें अंतिम उपदेश के लिए युधिष्ठिर को भेजा कि राज्याभिषेक हो जाए, आप राजा हो जाओ, और पितामह तो स्वयं अभी जीवित हैं, उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। केवल अश्वत्थामा का केवल एक उत्कंठा था कि जब मेरे शरीर से प्राण निकले तो मेरे को ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, उस गोविंद का जो महाभारत के दर्शन मैंने किया। भगवान का देख करके युधिष्ठिर को देखे, अश्वत्थामा अर्जुन को देखा और बड़े हृदय से गदगद होकर के जब भगवान को देखे तो अश्रु प्रवाह करने लगे। हे गोविंद, मैंने कितना बड़ा पुण्य किया है, कितना बड़ा पुण्य किया है, आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, और वो भी मरण सैया। मैं तो सुना हूं कि देवता, ऋषिगण, मुनि, महात्मा, अमला, विमलात्मा आपके इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं, और आपका दर्शन उन्हें नहीं प्राप्त होता है, लेकिन आप अकिंचन इस दास को आप दर्शन दे रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हे पीतांबरधारी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। भाव से सभी कोई भाव से अपने ऊपर भी प्रभाव डालो। हे गोविंद, जब हमारा प्राण निकले तो आपका ही कृपा हो, क्योंकि इस तन को अब ढोना, ये तन बोझ हो गया। जब रोग में हो जाता है ना, कपवात विद्य, प्राण समये कपवात विद्य, प्राण निकलता है तो कपवात एक रोग हो जाता है। हे गोविंद, आपकी कृपा से वही से मुक्त हो जाऊं मैं। हरि गोविंद स्वामी, श्री
जब कंठ ब्रह्मावे कोई रोग न सतावे जब कंठ ब्रह्मावे कोई रोग न सतावे यम दर्शन दिखाए यम दर्शन गोविंद
श्रीमतिरूपकल्पिता तृष्णा भगवन्ति सत्त्वाङ्गपुङ्गवे विभो स्वमुखप्रङ्गते क्वचिदस्मरन्तो प्रकृतं स्वमस्ति यदि भास्प्रभाव ततमिति जलं शरीरभाजं हृदि हृदि तिष्ठयत्मात् कल्पनं प्रतिष्ठितं वा दिशमेकार्थमेकं समद्मतो यस्मि विभूतवेदमोह। भगवान से भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ये बुद्धि मृत्यु के समय अनेकानेक अनुष्ठान करके मैंने आपका नाम संकीर्तन करके स्मरण करके कष्ट में भी आपको ही केवल याद करता हे रघुवंश शिरोमणि आपके चरणों को बार बार प्रणाम। सृष्टि की परंपरा चलती है तो सिर्फ आपसे। ये अनंत भगवान सूत जी कहते हैं कि भगवान शांतनु के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने भगवान का अनेक स्वरूप का जो है लीलाओं का दर्शन किया। युधिष्ठिर को पुनः राज्य का घोषणा करते हुए प्राप्त करवाने का आदेश किया कि मेरे द्वारा आज युधिष्ठिर इस कुरुक्षेत्र का राजा जो हस्तिनापुर का राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध भगवान के द्वारा किया गया, उस अनुष्ठान की सारगर्भित स्वरूप आज भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। युधिष्ठिर आदि को सभी को जो है पितामह जी ने यथाउचित आशीर्वाद देते हुए और युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया और अपने शरीर को आज भीष्म पितामह कहते हैं कि अब प्रभु आपके चरण के मैं रजों पर ही समाहित होना चाहता हूँ। प्रभु उन चरणों में लेकर के भीष्म पितामह का पंच तत्व में विलीन हो गए। बोल कन्हैया लाल की नारायण अश्वस्थामा ने भगवान के उस युद्ध कला में भी बड़ा ही भूमिका किया। अपने मित्र का जो है बदला लेने के लिए पांडवों के वंश में ना रहने का कुछ तो सबको समाप्त कर चुका। अब जो बचा एक पुत्रा के गर्भ में अभिमन्यु के मारे जाने पर पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते नान्यं तो भयं पार्श्वे यत्र मृत्युं परस्परम् अभिभक्ते मामी सहसास्वास्तुत प्रभो कामं दहतु मां नाथ ममे गर्भो नितस्ता। भगवान कहते हैं कि जो है पुत्रा ने प्रभु से प्रार्थना किया कि बस ये लास्ट अब है और अश्वस्थामा ने मारने में कोई कसर भी नहीं छोड़ा है। ऐसा विद्या सबको नहीं देना चाहिए। ऐसे कृष्ण विद्या सभी शिष्यों को गुरु नहीं दे देते और ना देना चाहिए आदेश। द्रोणाचार्य ने क्या कहा था कि जब इस राज्य में ऐसी आपदा विपदा आए तब इस विद्या का प्रयोग करना। अश्वस्थामा ने अपने बचाव के लिए ही अपने विद्या को इसको प्रयोग कर दिया। उत्तरा के भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते त्राहि त्राहि शरणागतम्
मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, और ये आपका ही कृपा पात्र है, इसलिए इसका रक्षा करना आपका ही कर्तव्य है, दायित्व है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ये विद्या है, हे केशव विद्या तो है, लेकिन विद्या को चलायमान करने का तो आपकी ही कृपा होनी चाहिए। भगवान के पास तो इतना समय भी नहीं रहा। इतना समय परमात्मा पे नहीं है। अग्नि ज्वाला के समान वह जो है बाढ़ जा रही है उत्तरा की तरफ। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, ब्रह्मा से स्तुति किया कि आप जो है इसे रक्षा करें। भगवान कहते हैं कि रक्षा का जो है ध्यान आया। अब जब वहां पर बाण पहुंचा तो सब उसी चक्र में ही समाहित हो गया। परीक्षित जब गर्भ में भगवान के उस चक्र सुदर्शन को देखा तो वहीं से वो भगवान की प्रतीक्षारत हो गए। परीक्षित का अर्थ ही है कि सदैव प्रतीक्षारत रहे। किसके लिए? परमात्मा के लिए। पुत्रा ने जब जन्म दिया तो शिशु का केवल एक ही मार्ग है, जो गर्भ में दर्शन हुआ था वो परमात्मा का नाम है। जो मैंने वचनबद्ध करके आया 9 महीने के बाद कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो आने के बाद फिर मैंने माया को क्यों पकड़ा? आपने क्यों नहीं लिप्त? फिर जब आप में भी लिप्त नहीं हुआ तो मैंने 25-50 जी लिया। फिर जब 50 बचा तो उसमें भी मैंने किंतु परंतु लगा करके जीवन जी रहा। इस प्रसंग से यही हमें ज्ञान प्राप्त कराता है कि हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। भगवान की कृपा, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधर पांडवोर्भूय पांडुरिवौ दशः। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी तदंतर अनुकूल ग्रहों को देख करके राजा परीक्षित का नामकरण हुआ। और अब परीक्षित पौत्र के जन्म को सुनकर के युधिष्ठिर आदि सब बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य विद्वानों को बुला करके स्वस्थ मंगल का पाठ करवाया। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैः अङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनो निर्भसेमहि देवहितं यदायुः। खूब चिरंजीव आशीर्वाद, स्वस्थ मंगल कामना। पांडवों ने निर्णय कर दिया कि अब आगे के भविष्य का राज्याभिषेक हम परीक्षित को राजा बनाएंगे। राजा परीक्षित भी हो गए। परीक्षित राज्यकाल को स्वीकार कर लिया। एक दिन राजा जब परीक्षित घोड़े में सवार होकर के अपने प्रजाजन की सुख समृद्धि को जानने की इच्छा की, तो जब आगे आगे बढ़ने लगे तो देखा कि बड़े ही एक विडंबना की कथा है। भगवान कहते हैं कि नारायण परीक्षित को जो है यह दिखाई देता है कि सामने एक बैल है और एक काला सा व्यक्ति भुजंग उस धर्म के ऊपर प्रहार करता हुआ उसके पैर पर कुल्हाड़ी चला रहा है। परीक्षित यह देख करके कि मेरे राज्य शासन पर ऐसी विडंबना,
इस तरह की प्रवृत्ति। पूछा कौन हो तुम? तो उस काला पुरुष ने कहा कि मैं कलियुग हूं, मैं कलियुग हूं। वांछितो हम महाराजा हरणा बंधुरूपणे तेन मे यद्धृतं तेजो देवपदस्तत्पद्मः यस्य क्षणियवियोगेन लोको हयत्प्रदर्शनः उक्तेन रहितो हरेः मृतकः प्रोज्यते यथा। भगवान ने उस सुख जी कहते हैं कि उस काला पुरुष को परीक्षित ने अपने राज्य का भय दिखाया कि अगर किसी पर तुमने इस तरह के अत्याचार अब किया तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा कि मुझे स्थान दे दीजिए, मैं आपके राज्य में कोई भी उपद्रव नहीं करूंगा। आप राजा हैं, मुझे स्थान दीजिए। परीक्षित ने कलियुग को स्थान दिया, सोने में, दूध में, जुआ में, शराब में, ईर्ष्यावृत्ति में, पाखंड में, परीक्षित को स्थान पाकर के कलियुग बड़ा ही प्रसन्न हुआ। एक दिन परीक्षित अपने कोषागार में देखा कि स्वर्ण के मुकुट पड़ी हुई है। पांडवों ने युद्ध में जीता हुआ राजा का मुकुट रखा था, उसी मुकुट को धारण कर लिया और जैसे मुकुट को धारण किए तो परीक्षित कि उस स्तर पर कलियुग निवास कर लिया, माने बैठ गया और जो नहीं कराना चाहिए वही करवा दिया, जो नहीं कराना चाहिए वही करवा दिया। श्रृंगी के पिता तपस्या कर रहे थे और राजा ने देखा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ तो मरा हुआ सर्प श्रृंगी ऋषि के पिता के ऊपर डाल दिया। श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी वहीं से श्राप दे दिए राजा को कि जो है जाओ, तुझे आज से यही 7वें दिन यही तक्षक काटेगा। एक की मृत्यु और एक का जीवन। बड़ी विडंबना। एकदा धनुश्चयान्त विचरण्य मृगया वने प्रज्ञास्ताश्रयान्त युधिष्ठिरन्यत भृतमा तदा वक्षान्त व्यासपुत्रो यज्ञातनामान्त भोक्षवः अज्ञास्तलिङ्गे जातुष्टो बलयान्तमन्तदेशः। राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित। जब श्रृंगी की श्राप की पता पिता को चला कि महाराज को श्रापित हो चुके हैं तो बहुत उन्होंने पश्चाताप किया, अपने पुत्र को बहुत डांटा, फटकार लगाया। क्यों राजा है, वो सम्भ्रांति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सामर्थ्यवान है, हम तो प्रजा हैं उनकी, हमारा भी अपराध है। उनके आने पर उनका मैंने स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने हमारे ऊपर वह प्रयोग कर दिया। बेटा ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, तुमने तपस्या किया है, ब्राह्मण को बड़ी तपस्या करके और उसमें बहुत सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, क्रोध को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी अब तो प्रथा न जाए देव ऋषि रानी, अब तो चला गया, अब तो वापस नहीं आ जा सकता ना, श्राप कभी वापसी नहीं होती, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अब बताइए जरा इस कथा पर जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा, भगवान का साक्षात कृपा गर्भ से है, हम तो तपस्या करके पाएंगे तब, और राजा परीक्षित तो बिना ही तपस्या के प्राप्त करेंगे।
जब उनको यह ज्ञान हुआ कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है, तो फिर यह अज्ञानता कैसे उन पर आ गया? तो जब जिसके ऊपर कृपा इतनी बड़ी हो तो वो नहीं भूल के जो है अपराध करने में सोचने पड़ना, तो फिर हम जैसे प्राणियों में यह चेतना कैसे हो सकता है? हम तो शरीरधारी मनुष्य हैं और मनुष्य भी तन पाए हैं तो स्वार्थ हित में है। देवताओं ने भी तो कहा ना, अवतांश से विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं देवताओं? अभक्तांश से तुम अभक्त हो, तुम्हें हम ज्ञान यज्ञ कथा नहीं सुनाएंगे। न ददौ स कथामृतम्, हम ये कथा का अमृत पान नहीं करा सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ हित से तुम आए, निस्वार्थ नहीं आए। हम लोगों को विस्वार्थ से पूजन नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ पूजन करना चाहिए। भगवान अब राजा अपने प्राण के जो श्राप है उससे मुक्त पाने के लिए मंदिरों में, मठों में, ऋषियों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास 7 दिन केवल अब समय रह गया है परीक्षित को। अब उस 7 दिन में परीक्षित किनको पाएंगे? तो कहा मैं सुखदेव जी जैसे अगर वक्ता प्राप्त हो जाएं तो आपका मुक्ति निश्चित है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया परमोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राजन, आप सुखदेव जी के पुत्र कौन है? कहा तो व्यास जी के पुत्र है सुखदेव जी महाराज, व्यासस्य वाद। और सुखदेव जी महाराज कहाँ मिलेंगे? कहा ये तो वन में ही मिल सकते हैं। सुखदेव जी का स्वरूप कैसा? एक कोपिन को धारण करने वाला। और कैसे है? कहा कि वो तो बड़े ही अवधूत हैं। अवधूत संतों को आपने देखा है कभी? अवधूत संत विरक्त होता है, सन्यासी होता है, नागा होता है। नागा सन्यासियों के 4 विभाग हैं। उन चारों में भी कोई नागा है, कोई सरस्वती है, कोई नंद है, कोई दिगंबर है। अवधूत कैसा होता है? अवधूत का क्या स्वरूप है? दिगंबर निर्वस्त्र रहता है। अद्वैत दिगंबर कंदरों में पाए जाते हैं, पहाड़ों के गुफा में प्रवेश किए रहते हैं। उनसे हमारे से कोई संबंध नहीं, व्यक्ति विशेष से उनका कोई लेना देना नहीं। इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, उस महाकुंभ में बड़े बड़े अमला विमलात्मा, दिगंबर, सन्यासी, अघोरी सब आए थे। दर्शन किसको प्राप्त हो गया? जिसकी कृपा भगवान पर हो। और ये आए और चले भी गए, इन्होंने रुका नहीं कि रुकना है। अगर ये रुकते तो इतनी बड़ी आपदा पुटता क्यों आती? कुंभ जैसी जहां स्वयं 33 कोटि देवता नित्य निवास कर रहे हैं, वहां इतनी बड़ी उपद्रव शक्ति कहां से आए? अमावस्या जैसे अमावस्या ग्रहण लग गया था लोगों, कोई स्नान करने में सामर्थ्य नहीं रह गया, जहां जो है वही स्थिर हो गया। ऐसा लगा पूरे प्रयागराज में जहां अरबों खरबों के संख्या में लोग हैं, वहां कुछ नहीं, उतने प्रयाग में समाहित हो गए थे उस क्षण के लिए कि कोई है ही नहीं है। यहाँ सन्नाटा था प्रयागराज। अपना अपना वक्तव्य शब्द महात्मा लोग दे रहे थे। कोई कह रहा था मोक्ष हो गया, कोई कहा पाप हो गया, कोई कहा पुण्य हो गया। और जो ऋषि महात्मा आए वो भविष्यवाणी करके चले गए। उन्होंने एक संत आया था जो 3 फीट का व्यक्ति था, 3 बौना, 32 साल से स्नान नहीं कर रहे थे। उन्होंने 32 साल से नहाया ही नहीं।
और ऐसे उनपे सामर्थ्य शक्ति थी कि वो व्यक्ति को देखते ही अलोप हो जाएगा। वो यहाँ खड़े हैं तो देर पता चला कि कहाँ चले गए घोड़ों को, और शमशान घाट में ही रहते थे रेलवे पुल के नीचे। उनको हमने 5 दिन तक लगातार मैं ढूंढने के लिए गया। अगले ने बताया कि महाराज जी बस यहीं खड़े थे, अभी अभी चले गए। बताइए, ऐसे संत महात्मा भी उस धरा पर आए और चले गए, तो कृपा क्या है? अब उनकी कृपा किस पर? जो लोगों ने गया तो अनेक अनेक अपना अपना प्रश्न किया, उन प्रश्नों में सबका कोई समाधान दिया, कोई नहीं दिया। उसी को कहते हैं हम दिगंबर, उसी को कहते हैं हम। तो वही कौन है? सुखदेव जी महाराज। कौन है? अवधूत, जिससे कोई लेना देना नहीं समाज की, ऐश्वर्य से तो उनका कोई कामना ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज को क्या है? एक कोपी वस्त्र धारण कर, लेकिन सुखदेव बड़े को यह ज्ञान दिया गया था कि सुखदेव जी महाराज रुकते नहीं है, जैसे नारद जी नहीं रुकते उसी तरह वो भी नहीं रुकते। एक ही बार में आपको